टेंथ का लेसन 14 हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें पर थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या हमको इसमें रिक्वायरमेंट होगा और क्या पहले से हम लोग जानते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, 3 रेशियो याद करो, साइन कॉस टैन, और इसके तीन एंगल का मेज़रमेंट याद रखो, 30 डिग्री, 45 और 9 और 60। इसके सिवा और कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर याद है तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना से काम हो जाएगा। तो जैसे इसमें कौन कौन याद करना है, तो हम लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इसके बाद क्या होता है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो बना, ये बना किसका, साइन का, ये बना कॉस का, और ये बना टैन का। तो यहाँ से याद कर लेते हैं कि साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H और टैन का फॉर्मूला P/V। तो इसमें हमको देखना क्या है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि P दिया हुआ है और B पूछा जाए, तो इस केस में देखो P और B किस में आता है, तो P और B तो आया नहीं, इसमें H आ गया, नहीं होगा। इसमें B और H है लेकिन P नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। तो इसमें है कौन, P और B दोनों, तो यूज़ कौन करेंगे, टैन। तो इस तरीके से हमें मान लिया जाए कि B पूछा गया और H गिवन है, तो बताओ B और H किस में होगा, तो होगा ऑब्वियसली कॉस में। इसमें तो B है ही नहीं, इसमें B है लेकिन H नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे कॉस। तो इसमें इतना ही ध्यान देना है, दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है। जैसे ही तुमको पता चल जाए, जैसे ही पता चल जाएगा तो हम यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइन कौन होगा, कॉस यूज करेंगे या टैन यूज करेंगे। इसके बाद और क्या यूज करना है, तो इसमें चलेंगे तो तीनों में याद करना पड़ेगा एंगल, जिसमें स्पेशली ज़्यादा टैन यूज आएगा, साइन यूज आएगा, कॉस रेयर केस में है, सबसे ज़्यादा टैन यूज आएगा। जिसमें सबसे पहले याद रखना 30 डिग्री का, इसके बाद याद करना पड़ेगा आपको 45 डिग्री, और इसके बाद याद करना पड़ेगा 60 डिग्री। तो ये हमें 3 एंगल का वैल्यू भी याद करना पड़ेगा, और जैसे इतना याद है ऐसे भी ये सब याद होगा। लेसन 11 में ही आपको याद हो गया होगा, और वहाँ से याद करना है, लेकिन वहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमें याद करना है मात्र 3। जिसमें साइन का वैल्यू होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, और इसका होता है √3/2। और इस तरह से cos 30 का वैल्यू पूछा जाए तो जो होता है sin 60 का वही होता है cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का होता है 1/2। यानी ये यहाँ, ये बीच में और यहाँ। tan में आते हैं, tan 30 होता है 1/√3, जब से ज़्यादा यूज आएगा। tan 41 बहुत ज़्यादा यूज आएगा, और tan 60 होता है √3। इतना हमको याद रखना है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को क्लियर आसानी से कर सकते हैं। तो बस इतना क्या क्या था याद करना। तो इसमें साइन का P/H, cos B/H, tan P/B, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, tan 30 1/√3, tan 45 1 and tan 60 डिग्री √3। इतना याद रखना है, और उसके बाद हम RS अग्रवाल का क्वेश्चन बना सकते हैं। इतना एबिलिटी आ जाएगी कि हम क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन हम लोग में एक प्रॉब्लम आती है, आता क्या है कि जो ये क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसके अनुसार फिगर नहीं बना पाते। अगर विजुअलाइज करते हैं इसके अनुसार फिगर बनाना, अगर बन जाता है तब समझ लो कि आपका ये क्वेश्चन एकदम इजीली बन जाएगा। और केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड, उसमें 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आता है हमेशा। रीजन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से केस स्टडी बन ही नहीं सकता उधर में, तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन से बनेगा, और एप्लीकेशन में है कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो भी तुम्हारा ये दिख जाएगा। जितने भी सिंपल पेपर देखेगा
उस सारे सैंपल पेपर में ये देखने को मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस से कौन सा केस और स्टडी बेस्ड। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आने वाला है, ऐसा सोच करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, कैसे हम लोग फिगर बनाते हैं। करेक्ट, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। टावर स्टैंड है कैसे, ग्राउंड के वर्टिकली। तो बताओ, पहले दिमाग यहीं पर आ जाएगा कि बताइए कि जैसे अगर हमको बोला जा रहा है ग्राउंड, तो ग्राउंड तो ऑब्वियसली हमारा इस प्रकार से ही होगा नीचे की ओर, हम ग्राउंड लगा दिए। फिर कह रहा है एक टावर है, स्टैंड खड़ा है, वर्टिकली मतलब खड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड। तो अब मान लो कहीं भी हम टावर को स्टैंड करवा देते हैं और ये हो गया उसका टावर, स्टैंड करवा दिए। फ्रॉम ए पॉइंट, कहीं पर एक पॉइंट होगा ऑन द ग्राउंड जो 20 मीटर अवे है। कहाँ से अवे है, तो फुट ऑफ द टावर से, टावर से 20 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट लेना है। तो ये फुट हो गया टावर का, इसे 20 मीटर डिस्टेंस, हम मान लो 20 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर ले लिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ से किसका एलिवेशन, तो इट्स टॉप। एलिवेशन का मतलब होता है उठाना। तो अगर मान लो हमको देखना है ऊपर में, तो अपने आई लिड, जो आई का पलक होता है ना, इसको क्या करते हैं, उठाते हैं, और जब उठाते हैं तो एलिवेशन हो गया। लेकिन तुम सोचो, है तुम छत पर चढ़े हुए आप, और वहाँ से देखना नीचे में, तो अपने आई लिड को क्या करेंगे, नीचे करेंगे, मतलब डिप्रेशन। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर मान लो कि ये टावर है और आपको देखना है यहाँ से, तो देखोगे तो अपने आँख को क्या करोगे, ऊपर उठाओगे। तो जैसे उठाएंगे ना, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ आदमी है और देख रहा है इसको, तो अपने आईलिड को क्या करेगा, नीचे की ओर करेगा, डिप्रेस करेगा, और जैसे डिप्रेस करेगा तो ये वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ आर इक्वल। जब दोनों इक्वल होता है तो हमें कोई टेंशन उसमें नहीं लेना है, सिर्फ नाम समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता कौन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता कौन है। तो बोला कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप का। तो जैसे अगर हम टॉप यहाँ पर देखें कि यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का मिल रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये दे दिया गया 60 डिग्री। जैसे ही वो दे दिया गया, अब पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या होगा। तो हाइट कौन होगा, ये वाला। तो सोचो, नेम दे दो कि ए बी सी, जैसे नाम दिए ए बी सी, तो इसमें क्या मिला हमको, तो ये मिला टावर का हाइट, यानी एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये है बेस। तो दिया हुआ कौन है, बेस कितना, 20 मीटर। निकालना कौन है, परपेंडिकुलर। बताइए पी और बी किस में होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan में होता है। अब tan में एंगल कितना दिया, 60 डिग्री, यहाँ पर यूज़ कर लो 60 डिग्री। अब इक्वल टू हम P बटे B यहाँ पर लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू पहले ही देखे कि होता है कितना, √3। P का वैल्यू कितना नहीं पता, निकालना है, और B आपको दिया हुआ है 20। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 √3, और ये आ जाएगा P, दैट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। लेकिन आंसर अगर मिलाना हम चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि P तो रखेंगे, 20 भी रखेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो घर जा चल जाएगी, ठीक है। हाँ देखो, P √3 का वैल्यू कितना दिया, 1.732। हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3 का वैल्यू 1.732। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो यहाँ मीटर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो बस इसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, हाइट एंड डिस्टेंस पूरे चैप्टर्स में दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है, उसे हमें पता चल जाएगा कौन से रेशियो यूज करना है, साइन कॉस टैन में कौन यूज करना है। फिर उसके बाद एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। हम यहाँ पर रख करके निकाल देंगे और वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।